रसोई में इस्तेमाल हो चुका अब खाने बनाने का तेल भी क्या अब डीजल बना पाएगा? गोवा सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि बायोडीजल उत्पादन को नई रफ्तार दे देगा। गोवा कैबिनेट ने यूज्ड कुकिंग ऑयल के प्रबंधन के लिए नई नीति को मंजूरी दी है और इस नीति का उद्देश्य इस्तेमाल हो चुके खाने के तेल को दोबारा खाने में इस्तेमाल होने से रोकना और उसे बायोडीजल में बदलना है। और ये नई नीति के तहत गोवा में एक समर्पित बायोडीजल प्लांट स्थापित किया जाएगा। यहां होटल, रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट और घरों से इकट्ठा किए गए इस्तेमाल किए हुए कुकिंग ऑयल को प्रोसेस कर बायोडीजल बनाया जाएगा और इस बायोडीजल का उपयोग कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी गोवा की सरकारी बस सेवा में किया जाएगा। इससे पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि बार बार इस्तेमाल किया गया खाना बनाने का तेल स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। यही वजह है कि इस नीति के जरिए ऐसे तेल के दोबारा उपयोग पर रोक लगाने और उसे सुरक्षित तरीके से इकट्ठा कर उपयोगी उत्पादों में बदलने पर जोर दिया गया है। सिर्फ बायोडीजल ही नहीं बल्कि इस इस्तेमाल किए गए तेल से पशु आहार और अन्य वैल्यू एडेड उत्पाद भी तैयार किए जा सकेंगे। इससे कचरे का बेहतर मैनेजमेंट होगी और संसाधनों का संरक्षण भी होगा। नई नीति में इस्तेमाल किए गए तेल के संग्रह, भंडारण और परिवहन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय कर दिए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। साथ ही अधिक से अधिक तेल संग्रह के लिए मार्केट आधारित प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। गोवा सरकार के अनुसार साल 2022 से 2026 के बीच लगभग 9 लाख किलोग्राम इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल प्रोसेसिंग के लिए मुंबई भेजा गया। अब राज्य सरकार का मानना है कि इस इतनी बड़ी मात्रा को देखते हुए गोवा में ही बायोडीजल उद्योग स्थापित करना पूरी तरह संभव है। कहा जा रहा है कि अगर ये मॉडल सफल हुआ तो देश के अन्य स्टेट्स में भी इसे अपनाया जा सकता है और इससे स्वच्छ ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, कचरा मैनेजमेंट और पर्यावरण संरक्षण को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।